अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में झूमकर मोहब्बत के साथ दिल लगा के पढ़ लें दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात वक्त नहीं कि मैं तमहीदी गुफ्तगू आपके पास करूं, जल्द मैं आपके पास पहुंचता हूं। शायर ने शेर को लिखा है, उलमाए कराम भी बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह इनकी खिताब आप हजरात समात करेंगे। नात खानी भी, अलाउंसरी भी, तकरीर सब सुनेंगे। मैं 15 मिनट के लिए आपके बीच हाजिर हूँ, वक्त नहीं है। एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम की यहां बज़्म हंसी है, सरकारे दो आलम की यहां बज़्म हंसी है, ये बज़्म गरीबों के मोहल्ले में मिलेगी, ये बज़्म गरीबों के मोहल्ले में मिलेगी। क्यों ढूंढते हो शर्मो हया की यहां दौलत, क्यों ढूंढते हो शर्मो हया की यहां दौलत, ये फातिमतुज़ ज़हरा के दुपट्टे में मिलेगी, ये फातिमतुज़ ज़हरा के दुपट्टे में मिलेगी। और अर्श पर फर्श पर मेहमान नजर आता है, अर्श पर फर्श पर मेहमान नजर आता है। कितना ऊंचाई पर इंसान नजर आता है, कितना ऊंचाई पर इंसान नजर आता है। और बीबी मरियम है साहिबे इंजील, मगर बीबी मरियम है साहिबे इंजील, मगर आमना के गोद में कुरान नजर आता है। नारे तकबीर, ऐसे नेवल बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और मेरी आदत है कि मैं 1-2-3 शेर में पढ़ता हूं, पहले मैं पढ़ दूं, उसके बाद 5-10 मिनट मेरी बात सुने। कि शहर तैयबा का, कि शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, कि शहर तैयबा का, शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। कि शहर तैयबा का, कि शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का, हम गुलामों का, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है।
कि रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत, कि रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत, कि रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत, कि रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत। या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। आइए सुनिए, मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर 18,000 मखलूकात को पैदा किया है। चींटी से लेकर हाथी तक जितने जानवर हैं सब अल्लाह के मखलूकात में आया करते हैं, सब अल्लाह के मखलूक है। मगर सुने, अल्लाह के मखलूकात 18,000 है, मगर 18,000 में चींटी से लेकर हाथी तक जितने जानवर हैं सब अल्लाह के मखलूक है। आइए सुनिए, मैं आपको बताऊं कि दुनिया के अंदर सारे मखलूकों में बेहतर अगर किसी को अल्लाह ने बनाया है तो अशरफुल मखलूकात को बनाया है, जो हमको और आपको बनाया है, इंसान को बनाया है। आप कहेंगे कैसे आला बनाया है, कैसे बेहतर बनाया है, तो आप सुन लीजिए, हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार निजामी साहब बैठे हुए हैं और साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान का वो नकीब जिनका नाम जो है हाफिज वकारी गुलाम मुर्तुजा शमसी साहब भी तशरीफ रखते हैं, और जो है यानी नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा ईसा रजा नूरी साहब भी तशरीफ रखते हैं। मोहतरम इकबाल फैजी भी आए हुए हैं, आपके खतीबों भी यहाँ मौजूद है। उलमा के जमात में आज मेरी गुफ्तगू हो रही है, आप समाप्त कर ले। यानी अल्लाह ताला दुनिया के अंदर 18,000 मखलूकात में बेहतर अगर किसी को बनाया है तो अशरफुल मखलूकात को बनाया है, तो हमको और आपको बनाया है। कैसे आला बनाया है, कैसे गुलाम मुर्तुजा शमसी साहब देवरिया से चलकर बाजू पट्टी में तशरीफ लाए हैं, और जो है गुलाम मुर्तुजा साहब और जो है मौलाना मुख्तार साहब अपने गांव से चलकर यहाँ आए हैं। ईसा रजा नूरी साहब यहाँ चलकर आए हुए हैं। मगर सुने, आप ये बताएं कि ये कैसे लोग आए हैं, तो रोड पकड़ के आए हैं कि नहीं है? रोड से आए हैं तो रोड पे बताइए कि पत्थर बिछा है कि क्या है, तो आप कहेंगे रोडों पे पत्थर है। क्या है? कंकर है, उस पे कतरा लगा हुआ है। तो आप बताइए, जब कंकर पे कतरा है, उसकी यानी जो है पकड़ के लोग आए हैं तो बाजू पट्टी में आए हुए हैं तकरीर करने के लिए, दिन की बातें सुनाने के लिए। बोले सुभान अल्लाह। तो आप बताइए कि रोडों पे पत्थर है, एक पत्थर वो है जो अपना मकाम रखा करता है, और आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा हम लोग रेलवे पटरियों पे जब पहुंचे, ढाले के पास पहुंचे, रेलवे ढाला गिरा हुआ था, वहां मैंने देखा कि यानी बड़े बड़े पत्थर रेलवे पटरियों पे बिछा हुआ है। मैंने देखने के बाद सोचने लगा, यार रोडों पे भी पत्थर है, रेलवे पटरियों पे भी पत्थर है। और आगे बढ़ा तो मस्जिद में हम लोग जो है नमाज पढ़ने के लिए गए, तो रुकने के बाद क्या देखा, मगरिब की नमाज हम लोग एक साथ पढ़े हैं, और पढ़ने के बाद मैंने देखा कि अल्लाह के घर में छत में पत्थर लगा हुआ है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा इसका मकाम अलग है। एक पत्थर वो है जो रोड पे बिछा है, एक पत्थर वो है जो रेलवे पटरियों पे बिछाया गया है, एक पत्थर वो है जो मस्जिद के छत में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो इंसान अपने अंगूठी के नगीना बनाकर अपने उंगली में डाला करता है, वो भी पत्थर है, वो भी अपना मकाम रखा करता है। और आगे बढ़ेंगे, एक और पत्थर है जो इसी हिंदुस्तान के अंदर जो है पूजा जाता है। और आगे बढ़ेंगे, एक पत्थर है जिसको हजरे अस्वद के नाम से हम याद किया करते हैं, जिसे चूमा जाता है। पता ये चला सारे पत्थर है, सब पत्थरों में बेहतर पत्थर हजरे अस्वद है। इसी तरीके से दुनिया के अंदर अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया है, और 18,000 मखलूकात में बेहतर अगर किसी को बनाया है तो अशरफुल मखलूकात को बनाया है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बहुत उम्दा खिताब। हमको और आपको बनाया तो मेरा काम भी तो अच्छा होना चाहिए, मगर हमारा काम अच्छा नहीं। पैसे के लिए मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ, दीन के काम करता हूँ। सुने गौर से, बस आखिरी बात,
आखिरी बात मैं सुना रहा हूं, वक्त नहीं कि मैं तकरीर करूंगा, मगर आखिरी बात सुने गौर से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मदीने के ताजदार हैं, दोनों आलम के मुख्तार हैं। क्या फरमाते हैं? यही उलमाए कराम हैं, इनके बारे में फरमाते हैं इन्ना उलमाहुम वरसतुल अंबिया वरसुल इल्म, यानी जो है उलमाए कराम पैगंबरों के वारिस हैं जो इल्म रखा करते हैं। यही जो अब नई दुनिया के अंदर कोई नया नबी आने वाला नहीं है, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। यही उलमाए कराम है जो आपको राहे रास्त दिखाने का काम करेंगे, आपको नमाज पढ़ने का तरीका बताते हैं, आपको वजू करने का तरीका बताते हैं, आपको गुस्ल करने का तरीका बताते हैं, आपको इस्लाम का अरकान बताया करते हैं। ये उलमाए कराम का जब हम एहतराम करेंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब। एक और हदीस सुने, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ब्लिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्री। मुस्लिम शरीफ का हदीस पाक है, वो जन्नत में जा नहीं सकता जिसके अंदर जर्रा बराबर भी घमंड हो। बेशक हक है। चाहे जो अपने अंदर घमंड रखता हो। आया है किताबों के अंदर हदीस पाक है, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ब्लिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्री। वो जन्नत में जा नहीं सकता जिसके अंदर जर्रा बराबर भी घमंड हो। तो मेरे प्यारे, किस बात के हम घमंड कर रहे हैं, तकब्बुर कर रहे हैं? थोड़ा दौलतमंद हो गए तो गरीब को सताने का काम हम कर रहे हैं, यतीमों को हम सताया करते हैं और जो है यतीमों को हम जो है सताते हैं, मगर अपने अंदर इतना घमंड करते हैं कि मत पूछिए। मेरे नबी फरमाते हैं अपने उम्मती से सुनो कि घमंड ना करो, घमंड करने वाले कभी जन्नत में जा ही नहीं सकते। बेशक हक। एक और मैं बता दूं हदीस से पाक, उसके बाद मेरी बात खत्म। उन्जुर इला मन अस्फल मिनकुम वला तंजुर इला मन हुवा फौककुम। उन्हें देखा करो जो तुमसे कमतर हैं, उन्हें ना देखो जो तुमसे बालातर है। उन्हें देखा करो जो तुमसे कमतर है, उन्हें ना देखो जो तुमसे बालातर है। इसका मतलब ये कि हम अपने से कम दर्जे के लोग को देखेंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। मैंने आयती करीमा पढ़ा, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, उन पर रहमतें और बरकतें नाज़िल होती है जो इस शाबान के महीने पे, यानी शाबान के महीने का कद्र करता है, एहतराम करता है, इज्जत करता है। अल्लाह अपने मुकद्दस कुरान पाक में फरमाता है, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, उन पर रहमतें और बरकतें नाज़िल हुआ करती है जो इस महीने का एहतराम और कद्र किया करता है। मेरे साथ पढ़े पूरा मजमा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि तुबु अलैहि, और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी सरफराज साहब, खतीबे चंपारण।